यस टेल मी ना, बोलो। यस, डिफरेंशिएशन लेने का कि इंटीग्रेशन कंटिन्यू करने का, दोनों भी फास्ट। यस, फोन आई खाना कैसे? आवाज येते का सगळ्यांना? हॅलो, आवाज येते का मुलांना? हो यायलाय सर. ते सांग, डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करायचं का इंटिग्रेशन द्यायचं मग? इंटिग्रेशन घ्या सर. What about the remaining students? Tell me now fast. क्वेश्चन करून पाहता का तुम्ही त्याच्यामध्ये? कोणता मला वाटतं आपण किती क्वेश्चन घेतले? 4-5 काहीतरी घेतलं वाटतं. रिमेनिंग काय तर 12 क्वेश्चन्स आहे समजा. करून पाहायचं तुम्ही. आला तर ठीक आहे. नाही तर आपण करून देऊ मग. जो ठीक आहे, 1-2 क्वेश्चन बघू त्याच्यानंतर स्टार्ट करू आपण, ठीक है? ये स्टेप ला तो 1-2 क्वेश्चन देखेंगे फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे. चलो कोई बात नहीं. बरेच मुलं म्हणजे शांत आहे, साथ आहे, त्यांना असं वाटायला की ते कम्प्युटर्स करावं. बट ठीक है, आज जितने क्वेश्चन होते हैं जल्दी ले लेंगे फास्ट अपन. एक 2y इज इक्वल टू, तो जल्दी देखो फिर, अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. ऐसा अगर से तो तुमको शो दैट के लिए बताया वाला है, देन शो दैट 4 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 y2. y2 means what? Double derivative. से खास तौर से हम y2 plus 4x y1 minus y equal to 0 देते हैं. तो ये बात याद रखो यहाँ पे. y2 सिर्फ यहाँ पे फिराने के लिए y2 is nothing but your double derivative d2y by dx square. ये याद रखो यहाँ पर. So what we can say that here. So here y2 is nothing but it is your d2y by dx square और y1 is nothing but it is your d1 dy by dx. बस इतना फिराने के लिए. और y मतलब ये तुम्हारा फंक्शन जो मिलेगा y तो ये बस इतना ही फिराने के लिए इसको अपन ये y2 का भी आ गया, y1 का भी आ गया, तो समझ में आना चाहिए. y2 is nothing but your d2y by dx square double derivative. देखो इसका ऐसे ऐसे तरीके से लिख सकते हैं अपन. इसको d2y by dx square लिखो, y2 लिखो, f डबल डैश ऑफ x लिखो, या फिर कभी-कभी इसके पावर में भी आता है, ऐसे आता है y का पावर 2. सबका मीनिंग सेम. d2y by dx square का, y2 का, f डबल डैश ऑफ x का, और इसके ऊपर अगर से 2 आया तो इस सबका मीनिंग क्या होता? सेम. मतलब डबल डेरिवेटिव. ऐसे तुम लिख सकते हो डिफरेंशिएशन में. उसी तरीके से dy by dx लिखो, y1 लिखो, f डैश ऑफ x लिखो, कि y का पावर है 1 लिखो. ये सबका मीनिंग कैसा है? सेम है. सिर्फ अलग डिनोटेशन है उसको डिनोट करने के लिए. ठीक है, चलो ये आ गया समझ में. तो इसको अपन डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करेंगे. सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करने का है. बस खेल के तुम देखो हाउ टू डिफरेंशिएट दें. वेरी सिंपल वन. सबसे पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेंगे अपन इसमें. क्वेश्चन बराबर है, ठीक है. चलो दूसरा अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे. डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें x और y दोनों फंक्शन साथ में हैं. और जब ये इसका फंक्शन रहते साथ में दो कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट. ये आप लास्ट लेक्चर में समझ में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट कौन सा है, पैरामीट्रिक कौन सा है, लॉगरिथमिक कहाँ पे यूज करेंगे अपन, और चेन रूल कहाँ पे यूज करेंगे. ये तुमको लास्ट में समझ आना चाहिए या आखिरी एक्सरसाइज इसमें. तो देखो ये पैरामीट्रिक है फर्स्ट, y भी है और x पे भी है. इसमें जो कोई फंक्शन में y और x, जो भी फंक्शन में x और y दोनों रहेंगे तो वो फंक्शन कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन. इसको अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपने यहाँ से. दिस वन b है बोल के और ये रहने दो बाबू में. ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की डिफरेंशिएशन. ये क्या आएगा? 2 y का डेरिवेटिव dy by dx, and then ये root of x plus 1 का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में x plus 1, और फिर से इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ रूट में फंक्शन का डेरिवेटिव x plus 1 का, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0. टाइम टू टाइम पास करेंगे. x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 जाएगा, छोड़ दो. 1/2 अंडर रूट में x minus 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0. सब ठीक है. तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 2 अंडर रूट में x minus 1 प्लस 2 अंडर रूट में x plus 1 डिवाइड बाय 2 into 2 4
अब रूट एक्स प्लस वन दोनों का अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम्हारा आ गया 2 dy बाय dx मिलता है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबको मालूम है, इसमें से 2 और इसमें से 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, कॉमन, कॉमन निकाल के देखो आंसर अच्छा आ गया तुम्हारा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वन, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के 2 इंटू 2 टू द 4, सॉरी ये 2 इंटू ये पूरा रहेगा बाकी x स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे कितना 2 टाइम्स dy बाय dx है। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल बताया मैंने, है ना। ये इसमें से 2 और इसमें से 2, दोनों में से 2 कॉमन निकला, 2 1 द 1 2 टू द 4, तो ये 4 का कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, और तुम कर करके ये जो 2 है यहाँ पे लिख आ सकते हैं, या फिर 2 को लिख भी जा सकते हैं तुम्हारे दिल पे, है ना, 2 इंटू 2 4 आप लिख कर सकते हैं। और मगर आप अगर से इसका डबल डिफरेंशिएट लेंगे अपन, तो डबल डिफरेंशिएट में प्रॉब्लम क्या है, ये u बाय v में आने वाला है, और u बाय v में तुमको डिफरेंट मतलब थोड़ा हार्ड रहेगा। कभी भी सिंगल डिफरेंशिएट करने के बाद ये टाइप के एक्सरसाइज शो दैट में जब हम सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम फंक्शन पे जाएंगे कि हम इसको कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा है क्या जिसके लिए अपन ये वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। कभी भी याद रखो, रिमेंबर डायरेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट करने का ऐसा है, तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार तो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कुछ हम इसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं क्या। यस, हमको दिख रहा है यहाँ पे कि न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 की जगह पे तुम इक्वेशन नंबर 1 मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2y। तो रिमेंबर ऑलवेज जब भी हम सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन जाने से पहले हम ये चेक करेंगे कि अपन क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं, क्वेश्चन में से कुछ ले सकते हैं क्या। हम ये आंसर ले सकते हैं, इसकी वैल्यू ये कितनी होगी 2y, तो तुम्हारा हो गया 2 इंटू dy बाई dx, ये कितनी वैल्यू मिली तुमको 2y, तो 2y अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। चलो फिल करता हूँ, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा तुम्हारा y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद दूसरी स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आ गया। सिंगल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद कभी भी चेक करेंगे कि हम इसकी वैल्यूज में से क्वेश्चन में से कुछ कर सकते हैं क्या, तो हमने कर लिए यहाँ पर अपन लिखेंगे फ्रॉम 1 एक के साथ। अब दूसरी बात क्या है, आप इसका वजह से डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई v से हमेशा हट जाने वाला है, इसके आगे वाले क्वेश्चन में यही करेंगे। तो कभी भी क्या करना, इसका जो डिनोमिनेटर में है ना इसको इससे मल्टीप्लिकेशन लेके चले जाना, तो कितना काम सिंपल होता है। देखो बगैर u बाई v करे कितना काम सिंपल होता है। ऑलवेज जब भी डिवीजन में कुछ रहेगा इसके तो डबल डिटरमिनेंट u बाई v नहीं करते बैठना, क्या करेंगे इसका जो है ना ये 2 एज इट इज अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 वहां पे चलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना y। बगैर u बाई v करेंगे तुम क्या कर सकते हैं, इधर भी जाके u इंटू v तुमको सिंपल जाता है, तो u इंटू v का फार्मूला भी सिंपल है। क्या u इंटू v फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब उसके बाद और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी रूट में है तो सबसे पहले रूट का कार्यक्रम करेंगे। रूट का कार्यक्रम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे तीसरी स्टेप में, जब कोई टर्म रूट में है तो सबसे पहले रूट को निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया मैंने, कितना मिला 4, स्क्वायर चलेगा रूट चलेगा, ये कैसा है हम ये आया dy बाय dx का स्क्वायर और ये कितना y का स्क्वायर, उसको इक्वेशन नंबर। अभी क्या किया मैंने, क्या करा स्क्वायरिंग ऑन दो साइड, क्यों, क्योंकि रूट का टर्म निकालने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर किया। अब यहाँ पे समझ में आ गया तो यहाँ पे जगह कम है, इसका डिफरेंशिएशन में यहाँ पे बता दूं तो थोड़ा जगह ज्यादा लगेगी। तो देखो हाउ टू डिफरेंशिएट है, वेरी सिंपल है। तो इसका डिफरेंशिएशन तुमको ऐसा आएगा, देखो 4 बेचारा कांस्टेंट उसको छोड़ दो, तो इसमें जो है ना ये x स्क्वायर माइनस का मतलब पहला फंक्शन और dy बाय dx का स्क्वायर जो है ना ये dy बाय dx का स्क्वायर ये हमारा दूसरा फंक्शन, तो इसमें u इंटू भी लगेगा। 4 तो बेचारा कांस्टेंट है, तो कैसा u इंटू करो बोलो 4 कांस्टेंट, इसमें u इंटू करो बोलो, u इंटू करो क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तुमको है पावर फंक्शन, इसके डेरिवेटिव कैसे लेंगे देखो, ये इसके आगे क्वेश्चन ये टाइप के, तो देखो पहले क्वेश्चन फॉर कांस्टेंट था उसको एज इट इज रखे, इसमें u इंटू v के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy बाय dx का स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड में ये फंक्शन क्या है पावर फंक्शन है, डेरिवेटिव कैसे लेंगे देखो,
लेंगे अपन पावर को नीचे, ठीक है। पावर में से एक कम, दो में से एक है, और बेस में क्या है dy by dx, तो dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx ऐसा था। आई स्टेप समझ में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे के डेरिवेटिव में पावर को नीचे, दो को नीचे, दो में से एक कम, और ये dy by dx का डेरिवेटिव कितना d2y by dx, ये हो गया। अगली प्लस दूसरा फंक्शन dy by dx का स्क्वायर एज इट इज। अब ये फंक्शन एज इट इज, अब पहले का डेरिवेटिव, पहले में क्या है x स्क्वायर माइनस 1 में से x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो तुम्हारा कितना है into 2x है ना बराबर, ये एज इट इज x इक्वल टू 2x इक्वल टू, ये बता दो जरा शो दैट का, तो ध्यान रखना साइड में, कोई बात नहीं, इक्वल टू y स्क्वायर डेरिवेटिव सबको मालूम है कितना है 2y dy by x, ठीक है। तो फॉर्मूला नीचे भी जरूर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कैसे लेते हैं उसको, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन dy by dx का स्क्वायर एज इट इज, और पहली का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। चलो सही कहा। और इधर के साइड में y स्क्वायर था, ये तो पावर हो गया, दो को नीचे, दो में से एक कम, और y का डेरिवेटिव dy by dx। अब देखो सो दैट में क्या है उसके हिसाब से 4 है, ये आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 है आ गया, y2 मतलब क्या होना d2y by dx स्क्वायर, वो भी आ गया, 4x into y1, 4x into y1 होना, ठीक है। चलो देखिए, अब माइनस का कितना y इज देयर, तो यहाँ पे इज इक्वल टू y into dy by dx, ठीक है चलेगा, प्लस 4 into x y1 है, 4 है क्या उसमें, ठीक है। तो अब ये इसलिए आया, देखो यहाँ पे ये से, मगर यहाँ पे थोड़ी गलती क्या होगी, गलती ये होगी, ये जो 4 है ना, ये 4 दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जब 4 को तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे, ये 4, तो ये तुम्हारा हो गया दिस वन, ठीक है, ये ब्रैकेट, तो 4 कांस्टेंट है, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले दोनों के यूनिट भी हुआ, अब 4 दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले स्टेप करेंगे अपन 4 into x square minus 1, 2 into dy by dx, d2y by dx square, प्लस ये 4 ये टर्म पूरी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कैसे मिलेंगे देखो तुमको, dy by dx का स्क्वायर 2x into 4, ऐसे लिखा मैंने देखो, बार बार 2 लिखा है, ये बना 2x into 4 is equal to e as it is 2y dy by dx, देखो आ जाओ पे, तो तुमको क्या क्या होना, तुमको होना 4x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, d2 by dx ये भी आ गया, इसमें होना 4 ये भी आ गया, x आ गया, ये 4x पूरा हो गया, y1 होना मतलब dy by dx वो भी आ गया, स्क्वायर करेंगे बाद में, माइनस का y मतलब इधर का साइड, तो देखो इस सब में देखो ये टर्म की जरूरत नहीं है, 2 dy by dx की इसमें भी जरूरत नहीं है, इसमें से 2 की जरूरत नहीं है, और एक dy by dx की जरूरत नहीं है, और इसमें सिर्फ y होना, तो प्लस का y इधर आया तो क्या मिलेगा माइनस का y, तो ये 2 dy by dx है की जरूरत नहीं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कैंसलिंग थ्रू आउट बाय 2 dy by dx, सब में से 2 dy by dx कैंसिल करेंगे, तो 2 dy by dx कैंसिल करने से लास्ट आंसर कितना मिलेगा 4 into x square minus 1 d2 by dx पर, ये कैंसिल हो गए, इसमें से कैंसिल हो गए, 2 dy by dx गया तो क्या बचा 4x, और 2 dy स्क्वायर होने से एक चलेगा तो एक बाकी है, इज इक्वल टू 2 dy प्लस का y है, इसको इधर लेके आओ माइनस का y इक्वल टू, तो इसके सोलर वैल्यूज तो मतलब लास्ट आंसर आ गया d2 by dx मतलब y2, dy by dx मतलब y1 minus y, that's the proof, but that's the show that you want to show here, 4 into x square minus 1 y2 plus 4x y1 minus y equal to 0, तो क्या बड़ी बात है, डबल एडिटिव लाएंगे, रिप्लेस खाली d2 by dx रिप्लेस बाय y2, dy by dx रिप्लेस बाय y,
आई होप यू गॉट दैट वन। आया समझ में? बोलो आया क्या सबके समझ? कैन यू नो? यस कळालं कळालं का? कळालं का? चलो आगे तरफ जाएंगे। तो एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन? किसी कोई प्रॉब्लम तो पूछो। यस टेल मी नाउ, इज एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन? असेल सर नसेल एकदा रिपीट घ्या ना. काय नाही कळतं ते कुठून नाही कळतं ते सांग मला रिपीट देतो कारण बोर्डवर पूर्ण क्वेश्चन नाही ना लिहिलेला तो इथून सांगतो तुला 2 divided by x is equal to 2y इक्वेशन नंबर 1 मध्ये याच्यावर 2y आहे डिवाइड बाय 2 into under x करणार 2 2 कॅन्सल याला कभी u by v करने केला तो हट जाएगा कभी भी u by v करेंगे तो हट जाएगा तो बेटर हम क्या करेंगे u into v करने के लिए ये अंडर x का माइनस 1 को इधर लिख देंगे डिवाइड x is equal to यहाँ पे कितना बचा रूट वाला टर्म त्रास देने वाला है तो तीसरे स्टेप में देखो पहली स्टेप में सिंगल डिवाइड बाय dx में फंक्शन में से कुछ स्टेप रख सकते हैं क्या वो देखते हैं 2y रख सकते हैं हो गया सबका दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप u by v से हट जाएगा तो उसको इधर लेके जाओ और तीसरी स्टेप स्क्वायर रूट में रहा तो कभी भी उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने से ये रूट चलेगा 2 का स्क्वायर 4 दिस वन इसका स्क्वायर और y का स्क्वायर y ये फोर कांस्टेंट एज इट इज और ये दो फंक्शन है x माइनस 1 एक फंक्शन और dy by x का स्क्वायर दूसरा फंक्शन तो दोनों में यूनिटी भी जरूरी है यूनिटी का मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है इट इज dy by dx का स्क्वायर मतलब ये पावर फंक्शन है तो नीचे फंक्शन है ऊपर कांस्टेंट है पावर फंक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव पावर को नीचे पावर में से कम और dy by dx बेस का डेरिवेटिव dy by dx मतलब सिंगल डेरिवेटिव उसका डबल डेरिवेटिव मतलब क्या है d2y by dx प्लस दूसरा फंक्शन dy by dx का स्क्वायर एज इट इज एक पहले से डेरिवेटिव पहले मध्ये काय x प्लस डेरिवेटिव 2x 1 से डेरिवेटिव 0 तो बस 2x इज इक्वल टू ये साइड में y स्क्वायर में से 2 नीचे y में से एक कम मतलब पावर में से कम और y का डेरिवेटिव 2y dy by dx कंप्लीट अभी 4 दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ ये 4 इसको मल्टीप्लाई हुआ 4 ये टर्म को मल्टीप्लाई हुआ ये 4 * 2x की पूरे टर्म को 4 मल्टीप्लाई हुआ और ये साइड है तो इक्वेशन टू शो दैट अपने को ये होना मगर 2 dy by dx की जरूरत नहीं है तो 2 dy by dx यहाँ ये टर्म से यहाँ पे भी तुमको खाली 4x और 80 dy by dx होना यहाँ पे dy by dx का स्क्वायर है dy by dx का स्क्वायर मतलब दो बार dy by dx dy by dx into dy by dx मतलब dy by dx का स्क्वायर तो यहाँ पे भी 2 into dy by dx स्क्वायर की जरूरत नहीं क्या करेंगे अपन देखो यहाँ से 2 dy by dx और यहाँ से 2 dy by dx दोनों में से 2 dy by dx कॉमन ये ऐसा बता दूँ 2 dy by dx कॉमन निकला और ये साइड में एक 2 dy by dx है वो कॉमन निकला और 2 dy by dx वो साइड का इज इक्वल टू का 2 dy by dx दोनों क्या होगा कैंसिल तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 4 into x square minus 1 d2y by d square इसमें से एक 2 चले गया और एक dy by चले गया मतलब कितना बचा 4x और एक dy by dx यहाँ से 2 dy पूरा चले गया प्लस का y इधर चले गया तो माइनस का रिप्लेस द वैल्यू बाय y2 रिप्लेस द वैल्यू बाय ये स्टेप में समझेंगे तो यहाँ से मैंने क्या करा देखो 2 dy by dx इसमें भी है 2 dy by dx इसमें भी दोनों में से 2 dy by dx कॉमन निकालो कॉमन निकालने के बाद इज इक्वल टू ये साइड में 2 dy by dx तो वो कॉमन निकले बाद 2 dy by dx और इधर का 2 dy by dx क्या हो जाएगा अच्छा नॉट टेल मी नाउ यस आता कळाला का समजलं का बरं कुठे अडचण असेल तर सांगा काय अडचण बोला तुम्ही मला जे नाही समजलं मला विचारता येईल नाही सर जाऊ मग पुढे आला नाही का काय जायचं पुढे काय सांगा काय अडचण नाही नाही कळाला पुढे चला सर पुढे चला ओके तर आता पुढे जाऊन आता आपण व्हेरी सिंपल क्वेश्चन चालते नेक्स्ट वन इज if y is equal to log of या टाइप का काही क्वेश्चन आहे का बघू तुम काय क्वेश्चन नाही वाटतं ये टाइप का कोई क्वेश्चन if y is equal to और डायरेक्ट क्वेश्चन y is equal to log of
log of x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर m, तो फोनेट करने का है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2 डी स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई एक्स इक्वल टू b। आगे बताओ, सिंपल है। पहला काम इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर क्या उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वेश्चन में से कुछ कर सकते क्या, वैल्यू रिप्लेस कर सकते क्या। दूसरी बात, अगर से कोई डिवीजन में है तो उसको उधर लेके चले जाओ। ये स्टेप से जाओ, तुम्हारा 100% आंसर आएगा। देखो सबसे पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, तो ये हो यहाँ से स्टार्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आगे से मैंने करा इसका क्या करेंगे dy बाई dx, तो ये पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन का मतलब तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, इसको सेम इसका फंक्शन करते हैं सेम तरीके से ऐसा पावर को नीचे log of x plus अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पावर में से एक कम n माइनस 1 और ये बेस करेगा 2, मतलब ddx ऑफ log of x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये लंबा काम है, बाकी कुछ नहीं। सर हाँ बोलो। सर वो लॉग के अंदर पावर में है ना, होल लॉग को पावर का है। और इसमें नहीं है क्वेश्चन में गलती नहीं दी गई। हाँ क्वेश्चन एक मिनट चेक करेंगे यहाँ पे, ये ऐसा है कि पूरा हाँ तो और काम सुन करो, आपको काम करना हो गया, आपको डायरेक्ट हो गया लॉग है, लॉग है तो क्या डायरेक्ट है ना, लॉग है तो मुमकिन है, सब पॉसिबल है, हम नीचे आ गए सीधा सीधा, आपको केली करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस शेयर खत्म। अब आएगा आप तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेंगे इसका अपन, तो सबसे पहले इसको अपन m को नीचे लिए, मतलब अभी से डिफरेंशिएशन शुरू नहीं हुआ, ये अपना खाली y है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से शेयर बोलो जल्दी फास्ट, सबको आना चाहिए। डेरिवेटिव तो खत्म होने पे है dy बाय dx, बोलो जल्दी m क्या है कांस्टेंट, log ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव जल्दी बोलो 1 अपॉन क्या है x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर से इसका डेरिवेटिव इसका log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन, अभी फिर से इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लो, x का डेरिवेटिव 1 और रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव रूट फंक्शन डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर से रूट वाले फंक्शन डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना 2x और a का डेरिवेटिव कितना 0। तो इससे फॉर्म करके देखो डिफरेंशिएशन लास्ट है डिफरेंशिएशन का, आपको आना चाहिए तुमको m कांस्टेंट है log ऑफ एनी फंक्शन डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, अब फिर से इसका डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 रूट ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और रूट पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो रूट में फंक्शन क्या है x का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव कितना ये हो गया। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये तुमको मिलेगा m अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है इन ब्रैकेट, फिर 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, इसके नीचे हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x एक का x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके डिवीजन कुछ नहीं मतलब 1 है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 एक है, और ये x into 1 x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x। तो अब क्या करूं यहाँ पे देखो, ये तुमको दिख रहा होगा तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x और x प्लस अंडर रूट ऑफ x का दोनों का मीनिंग सेम है, प्लस में आगे पीछे लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये टर्म और ये टर्म क्या होगी कैंसिल, ये टर्म के साथ क्या होगी कैंसिल, तो फिर क्या बचा तुम्हारे पास बचा dy बाय dx इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, बस खत्म। आप सिंगल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद देख सकते हैं कि अपन इसकी जगह कुछ वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए इसको कोई करने की जरूरत नहीं। सिंगल के बाद देखिए अपन y इक्वल टू अलग ही फंक्शन है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये
एज इट इज रहेगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया, ये करने के बाद ये हो गया, फंक्शन में गए कुछ भी नहीं मिला अपने को एज इट इज। अब दूसरे स्टेप में क्या, इसके डिवीजन में जो भी रहे यू बाई भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे यू इंटू वी, वो सिंपल जाएगा। तो उसके पहले क्या जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगी तुम्हारी दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में टर्म अगर से रूट में है अंडर रूट में है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर करो, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो खेल कर ऐसा समझो। अब ये दो फंक्शन इसको क्या करेंगे यू इनटू वी, अभी लेके बताया तुमको यू इनटू वी कैसा, ये होगा तुम्हारा पहला फंक्शन और ये होगा दूसरा फंक्शन, दोनों में करेंगे यू, समझाया था कोई तकलीफ। लॉग होता वही यम होता, तो लॉग असल्यामुळे यम सरळ खाली आला, डिफरेंशिएट करने पे यम कांस्टेंट लॉग ऑफ एनी फंक्शन 1 फंक्शन और फिर से वो फंक्शन का डेरिवेटिव। बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, कोई बात नहीं है ना। तो ये तुमको कितना मिला 1 फंक्शन और वो फंक्शन का डेरिवेटिव में से इसके नीचे जो फंक्शन है इसके पूरे डेरिवेटिव, इसमें x का डेरिवेटिव 1 बीच में प्लस रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और फिर रूट में फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इसका 0, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा करने से x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा खाली m अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहां पे चले गए। तो सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद क्या बोला मैंने, इससे फंक्शन में जाएंगे, कुछ कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते एज इट इज। दूसरी स्टेप डिवीजन में है तो इसको कहां लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में। तीसरी स्टेप रूट में है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ। चलो इसको यूं भी सही करता कौन सा रेखा है तुम्हारा, तो यू इंटू का रूट आप तो तुम्हारा समझ में आएगा, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy by dx का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या पावर टू नीचे, पावर में से एक कम और बेस में dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx प्लस प्लस सेकंड फंक्शन dy by dx का स्क्वायर एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव पहले में क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये कितना होगा 2x इज इक्वल टू पूरा n इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया आंसर तुम्हारे सामने देखो, कौन नहीं होना तुमको इसमें 2 dy by dx की जरूरत नहीं है ना, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया, x आ गया, आगे इसमें से 2 और 1 dy by dx की जरूरत नहीं है, सेम कैंसिलिंग थ्रूआउट बाय 2 टाइम्स dy by सबको 2 कैंसिल करो, इसमें से ये गया और ये 2 dy by dx में से एक गया, तो क्या बचा plus x dy by dx that the answer you want to show me आ गया। अब ये नहीं समझ आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो देखो इसमें से 2 dy by dx और इसमें से 2 dy by dx कॉमन निकाल लें। हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो ना 2 dy by dx इसमें से 2 dy by dx इसमें से कॉमन आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो जो कॉमन निकाले वाला 2 dy by dx है वो कहाँ पे आ गया 0 के डिवीजन में, तो 0/2 डिवाइड टू एक्चुअल कितना होगा 0। कैंसलिंग करना मतलब ऐसा करे, तो मैंने शॉर्टकट बताया तुमको कैंसलिंग, तुमको अगर ऐसा करने का तो क्या करो 2 dy by dx इसमें से और दोनों में से 2 dy by dx कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन में तो किससे जाएंगे 0 के नीचे, तो 0/2 dy by dx कितना होगा 0। ओके यस ये होगा क्वेश्चन। नॉट टेल मी अब जरा डायरेक्ट क्वेश्चन ले लूँ है ना, एक लास्ट क्वेश्चन ले अभी डायरेक्ट, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है तुम वो कर सकते हैं, जो नहीं आया उसको पूछो उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्ट 12वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो तुम इजीली कर सकते हैं, जो नहीं आया वो पूछो। पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एक साइज में कितने क्वेश्चन है अपने को, है ना, पूछा नहीं मैंने भी, पूछ के बोल रहा हूँ। तो x इक्वल टू तो पोजीशन कैंसिल नहीं होना, खाली एक क्वेश्चन थोड़ी टेस्ट होता,
एक क्वेश्चन कैसे कटूंगा खाली इसमें से कि क्या कटवा, कुछ भी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन के लिए इतना भी मॉडल बनी करेगा, चौथा क्वेश्चन बोलो खाली कटवा, तो अपन खाली कंफर्म करेंगे इसमें से कटवा अपन तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कट होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब अपन कर तो ये होता x इक्वल टू a sin t माइनस b cos t और y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। तो सबको मालूम है ये कौन सा फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन से सॉल्व करेंगे, मतलब पहले dy by dx निकालेंगे, फिर उसका मॉडिफाई करेंगे d2 by dx। वेरी सिंपल, कुछ नहीं, तुम्हारा आइडेंटिकली तुम्हारा शो दैट आया था, शो दैट में तुमको दिया वाला है कि d2 by dx स्क्वायर, क्या बोला ये d2 by dx स्क्वायर बताओ, ये इक्वल है माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर के y क्यूब के। कोई बड़ी बात नहीं, तुम डिफरेंशिएट करते जाओ, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। तो देखो सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट करेंगे, जरा अपन dx by dt बोलो उसका पैरामीटर t है a cos t माइनस b cos t मतलब प्लस b sin t। ठीक है, इसका dy by dt कितना आएगा, cos का sin माइनस a sin t प्लस b cos। by using parametric function dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। b cos t divided by a cos t plus b sin। अब तो सॉल्व करने से तुमको क्या वैल्यू देंगे इस बार पे, तो इसको अगर देखेंगे तो मैंने क्या बोला तुमको, सबसे पहले कभी भी अगर हम देखेंगे सिंगल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमेशा अपन करेंगे ये और कहेंगे कि आपने को फंक्शन में से कुछ वैल्यू मिलती है, मिलती है यहाँ पे 100% वैल्यू मिलती है। कैसे मिलती देखो, यहाँ पे अगर समझ फर्स्ट माइनस कॉमन निकालना तो ये क्या मिलता है माइनस a sin t b cos t, ऊपर से निकला है a cos t प्लस b sin। ठीक है, तो ये हो गया माइनस a sin t माइनस b cos t की वैल्यू x और इसकी वैल्यू कितनी, तो याद रखो कभी भी सिंगल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हमेशा हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि क्वेश्चन में से कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे तुम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोनों को फ्रॉम 1। ठीक है, आप क्या करेंगे इसका, एक तो y को उधर लेके जाओ, ये मगर ये दोनों फंक्शन है u y भी करे तो भी चलेगा या फिर तुमको उधर लेके तो चलेगा। तो ये दोनों सिंपल है, u y भी करने में कोई हर्ज नहीं, बड़ा रहा तो अलग बात है, रूट में वगैरह रहा तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx का डेरिवेटिव कितना मिला d2y by dx, ये माइनस एज इट इज u by v का रूट, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by होल डिवाइडेड बाय माइनस माइनस रहने दो होल डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। समझा ना, u by v करूँ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx डिवाइडेड बाय y। अब देखो यहाँ से तुम क्या कर सकते हैं, अगेन तुम ट्रांसफर कराने का माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया आंसर। देखो आंसर तुम्हारा आ गया, ये दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 1 और dy by dx मिला के इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे तुम क्या करना माइनस y माइनस x, ये dy by dx की जगह पे dy by dx की वैल्यू फ्रॉम 2 मतलब कितना माइनस x by y, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। चलो देखो कितना मिला, माइनस का बाहर है बेचारा माइनस बाहर है, तो ऐसे करने से कितना मिला y माइनस ऑफ माइनस प्लस x स्क्वायर बाय y डिवाइड बाय कितना y। इसको सॉल्व करो, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो ये कितना है तुम्हारा आंसर माइनस y into y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर डिवाइड बाय y पे y और ये y स्क्वायर ऊपर चले गया, ये डायरेक्ट ये था y का पावर
ये आंसर आएगा माइनस बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सबको है क्या पूरे इसमें है क्या ठीक है आंसर तो आ गया बराबर माइनस ऑफ पूरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे नहीं ये ऐसा है एक्चुअली ठीक है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पे अपन ने वैल्यू ली फ्रॉम टू the value of dy by dx is nothing but minus x by y square दो के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स बाय तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इंटू ओके सो आई होप यू गॉट दैट वन यस इज देयर एनी प्रॉब्लम